So today's important news which we are going to discuss is about axolotl. Axolotl is a species which is found in salamander. It is a lizard-like species. ये न्यूज़ में क्यों है, तो पहली चीज़ मैं ये बताऊंगी. ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये एक स्पेशल मतलब ये एक ऐसा स्पीश है जिसमें जैसे लिजार्ड की पूंछ अगर कट जाती है तो आप जानते हो कि वो दोबारा रीजेनरेट होती है. तो ये एक ऐसा स्पीश है जिसका कोई भी बॉडी पार्ट अगर कट जाता है या कुछ दिक्कत हो जाती है वो रीबिल्ड कर लेता है, रीजेनरेट कर लेता है. तो ये एक यूनिक स्पीश है, इस वजह से ये न्यूज़ में है क्योंकि आजकल ये डिस्टिंक्ट होता नज़र आ रहा है. ये हमें कहाँ मिलता है? ये हमें एक ही जगह मिलता है. ये स्पीश को हम सेलेमेंडर भी कहते हैं. ये हमें क्या है कि इसमें ना इन्वेस्टिगेशन हो रही है ओवा डेफिशिएंट जीन, मतलब इसका एक जीन है ओवा डेफिशिएंट जीन जो रोल प्ले करता है रीजेनरेशन में, ताकि साइंटिस्ट ये रिसर्च कर पाए कि कैसे वो रीजेनरेट कर लेता है अपने बॉडी पार्ट्स को. इसलिए ये न्यूज़ में है. तो अभी हम थोड़ा सा जानते हैं कि एक्सोलोटल के स्पेशल फीचर्स क्या है. ये एम्फीबियन है. एम्फीबियंस आपको पता है, एम्फीबियंस जो बोथ लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं. जो एनिमल्स लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं. और क्या कहते हैं, लेकिन ये एम्फीबियंस होने के बावजूद भी अपनी पूरी लाइफ अंडर वाटर ही रहता है. ये बाहर सर्वाइव कर सकता है लेकिन ये बाहर आता नहीं है, ये अंडर वाटर ही. ये भी एक इसका स्पेशल फीचर है. ये सिर्फ एक ही जगह फाउंड किया जाता है, लेक ज़ोकेमिल्को जो मैक्सिको सिटी में है. ठीक है, ये वाला लेक है ये हमारी यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. ये ह्यूमंस की तरह है. ये दो स्पीशीज कंटेन करता है. जैसे एक स्पीश अपने फादर साइड पे जाएगी, एक स्पीश अपने मदर साइड पे जाएगी. जैसे एक कॉपी अपने फादर पे, एक कॉपी अपने मदर पे. तो ये लाइक ह्यूमंस ही है, जैसे ह्यूमंस में होता है. फिर क्या है इसमें, क्या ये क्या खाते हैं? ये ले करते हैं अर्थवॉर्म पर, इंसेक्ट्स पर, लार्वे पर, और कुछ फिशेस जो उस लेक में रहती हैं ये उन्हीं चीज़ों को ईट करते हैं. इवन दो दे आर एम्फीबियंस रिमेन एक्वेटिक थ्रू आउट देयर लाइफ. ये मैंने आपको बता ही दिया कि वो एम्फीबियंस होते हैं लेकिन थ्रू आउट अपनी लाइफ अपने वाटर में ही रखते हैं. बट नाउ लेकिन ये क्यों लाइमलाइट में है? क्योंकि अब क्या है कि ये एक्सटेंट होते जा रहे हैं. इनकी जो वो है मतलब जो जनसंख्या है वो कम होती जा रही है. और उसके पीछे रीज़न क्या है? अर्बनाइजेशन. मतलब लोग विलेजेस से आके सेटल होते जा रहे हैं सिटीज़ में, जिससे क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है. पॉल्यूशन बढ़ने से वो जिन चीज़ों पे ले करते हैं, जिन चीज़ों को खाते हैं, वो चीज़ें एक्सटेंट हो रही है, वो फिशेज नहीं बच रही हैं. इस वजह से क्या है, इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है. आपको पता है ये एक ही जगह मिलता है तो ये बहुत यूनिक चीज़ है कि हमें कहीं और नहीं मिलता है. इसके थ्रेट्स मैंने आपको बताई दिए कि अर्बनाइजेशन और इन सब चीज़ों की वजह से हो रही है. इनकी पॉपुलेशन इसीलिए डिक्लाइन हो रही है. फिर इनका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है? ये जो हमारा इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN में जो आता है, ये हमारा क्या है कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. क्रिटिकली एंडेंजर्ड में वो स्पीशीज आते हैं जो बिल्कुल ही ख़त्म होने वाले हैं. तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है इसका 2006 से, क्योंकि 2006 से ये स्पीशीज कम होने स्टार्ट हो गए थे. जो कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो सेम ऐसे ही अपने मतलब हैंड और वो ग्रोथ में ले आते हैं, वो उनके एग्जाम्पल्स हैं प्लेनेरिया, ज़ेब्राफिश एंड सी कुकुम्बर. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. ये एग्जाम्पल्स मैंने इसलिए दिए क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन इसी से ही डायरेक्ट आता है आपका. ये बायोडाइवर्सिटी से जो भी हमारा इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो हमारा काफ़ी वास्ट कॉन्सेप्ट है, तो वो न्यूज़ से ही आते हैं. तो मैंने ये एग्जाम्पल्स जो आपको ये ज़रूर एग्जाम्पल्स को आप ज़रूर याद रखना, क्योंकि आपको टिक मार्क के लिए आएंगे तो एग्जाम्पल देंगे कि और कौन से स्पीशीज़ हैं ऐसे, ये किस उसमें आता है. ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको ज़रूर पढ़ें. बाकी अगर ऐसे ही एनालिसिस चाहिए आपको न्यूज़ के, और जो इसके नोट्स हैं प्रॉपर इंग्लिश नोट्स, वो मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूँगी फ़ोटो. बाकी समझाना मैं इसी लैंग्वेज में रखूँगी ताकि कंसेप्ट क्लियर हो, जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था. थैंक यू सो मच.